हेलो बच्चों। तो क्या हाल चाल। स्वागत है आप सबको फिर से फिजिक्स डेरिवेटिव्स के एक नए बेहतरीन वीडियोज में। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं क्लास 12th का फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट, स्थिर विद्युत की विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र, जिसमें आप सबको डीपली बहुत आसानी भाषा में समझाया जाएगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और बवाल मचाते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। सबसे पहले हमको इसमें पढ़ना है विद्युत आवेश। विद्युत आवेश किसे कहते हैं? तो विद्युत आवेश किसे कहा जाता है? किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, उसे विद्युत आवेश कहते हैं। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, उसे क्या बोला जाता है? विद्युत आवेश कहते हैं। विद्युत आवेश दो प्रकार का होता है। विद्युत आवेश दो प्रकार का होता है। पहला होता है धनावेश, दूसरा होता है ऋण आवेश। धनावेश किसे कहते हैं? किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को धनावेश कहते हैं। किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को धनावेश कहते हैं। ऋणावेश किसे कहते हैं? किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश को ऋणावेश कहते हैं। तो चलिए फिर से इसके आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम आगे पढ़ेंगे विद्युत आवेश का मूलभूत गुण, यानी विद्युत आवेश के गुण क्या क्या होते हैं इसके बारे में समझेंगे। इसके चार गुण होते हैं। पहला होता है आकर्षण तथा प्रतिकर्षण। दूसरा होता है आवेश का संरक्षण। तीसरा होता है हमारा आवेशों की योज्यता। और फोर्थ होता है हमारा आवेशों का क्वांटीकरण। तो चलिए इसमें स्टेप बाय स्टेप एक एक आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमको इसमें पढ़ना है आकर्षण तथा प्रतिकर्षण। आकर्षण क्या होता है और प्रतिकर्षण क्या होता है? अगर जो आवेश सजातीय आवेश होंगे तो उसमें क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। अगर आवेश विजातीय होंगे तो उसमें आकर्षण होता है। इसका मतलब अगर हम समझाते हैं, जैसे अगर प्लस का प्लस के साथ प्लस और प्लस एक साथ क्या करेंगे? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। जैसे हमारे पास +5 कूलाम आवेश है और एक के पास +4 कूलाम आवेश है, तो इनमें क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। यानी दोनों क्या है? दोनों धनावेश हैं, यानी सजातीय हैं। तो इनमें जो उत्पन्न होगा वो होता है प्रतिकर्षण। अगर यही विजातीय आवेश होगा, जैसे एक प्लस है, दूसरा वाला क्या है? माइनस है। +4 कूलाम -4 कूलाम, तो इसमें जो उत्पन्न होगा, इसमें जो बल उत्पन्न होगा वो होगा आकर्षण बल। इसमें जो बल उत्पन्न होगा वो क्या होगा? आकर्षण बल। यानी एक दूसरे की तरफ क्या होंगे? अट्रैक्ट होंगे। जैसे आप लोगों ने देखा होगा चुंबक जो होता है, चुंबक के दो सिरे होते हैं, एक होता है नॉर्थ, एक होता है साउथ। फिर अगर यहाँ पे हम साउथ और नॉर्थ रख देते हैं दूसरे वाले को, तो इन दोनों के बीच क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा, क्योंकि ये क्या होंगे? सजातीय हैं। तो सजाती में क्या होगा? प्रतिकर्षण। अगर यहीं पे ये होता है, यहाँ पे हम नॉर्थ रख दिए, यहाँ पे साउथ रख दिए, अब इसमें जो होता है ये विजातीय हो गए, यानी एक दूसरे से अपोजिट है, तो इनमें जो बल उत्पन्न होगा वो होगा
आकर्षण बल। सेम वैसे इसमें भी अगर प्लस और माइनस होगा तो इसमें आकर्षण बल उत्पन्न होगा, अगर दोनों प्लस में होंगे तो उसमें प्रतिकर्षण बल उत्पन्न होगा, अगर दोनों माइनस में होंगे तो भी प्रतिकर्षण बल होगा। तो आई बात समझ में। तो आकर्षण तथा प्रतिकर्षण क्या होता है? सजातीय आवेशों में आकर्षण सजातीय आवेशों में आकर्षण बल तथा विजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण बल उत्पन्न होता है। सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण बल तथा विजातीय आवेशों में आकर्षण बल उत्पन्न होता है। फिर अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो हमारा है आवेश का संरक्षण। संरक्षण से ही समझ में आ रहा है। इसके पहले आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि द्रव्यमान का संरक्षण क्या होता है, जिसमें होता था, क्लास 10th में बताया गया होगा, जो संतुलन होता है, क्लास 10th की जो अभिक्रिया को संतुलित कराई जाती है उसमें इसी का यूज किया जाता है। द्रव्यमान को न तो हम नष्ट कर सकते हैं और न ही बर्बाद कर सकते हैं, न ही नष्ट कर सकते हैं और न ही बना सकते हैं। केवल एक माध्यम से दूसरे माध्यम में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे अभिक्रिया एक अभिकारक होता था, इसमें एक उत्पाद होता था। अभिकारक बराबर हमको उत्पाद कंप्लीट करना होता था, संतुलित कराना होता था। क्यों? रीजन ये होता है कि हम न द्रव्यमान को नष्ट कर सकते हैं और नहीं बना सकते हैं, केवल एक माध्यम से दूसरे माध्यम में परिवर्तित किया जा सकता है। सेम चीज वही है यहाँ पे। आवेश का संरक्षण क्या होता है? आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में परिवर्तित किया जा सकता है। तो इसमें आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में परिवर्तित किया जा सकता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जो तीसरा टॉपिक है हमारा वो है आवेशों की योज्यता। आवेशों की योज्यता क्या होती है? तो इसमें सिंपल चीज है, जितने भी आवेश होंगे सभी का बीजगणितीय योग होता है। आवेशों की योज्यता में क्या होगा? जितने भी हमारे पास आवेश होंगे, चाहे वो धन आवेश हो चाहे ऋण आवेश हो, उनको हम जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं, यानी इसमें उसका बीजगणितीय योग होता है। जैसे हमारे पास 5 आवेश हैं, जैसे एक दिया है +4 कूलाम, दूसरा है -3 कूलाम, तीसरा है 4 कूलाम, फोर्थ है 6 कूलाम और फिफ्थ है -5 कूलाम। अगर इनको हमको जोड़ना होगा तो हम इसको जोड़ सकते हैं। 4 माइनस हो जाएगा 3 + 4 + 6 - 5, इनका टोटल जो होगा 4 - 3 1 4 5 6 11 - 5 6 हो जाएगा। यानी इसका जो टोटल आवेश की योज्यता होगी 6 कूलाम होगी। यानी आवेशों की योज्यता क्या होता है? जितने भी आवेश होते हैं सभी का बीजगणितीय योग होता है। तो इसमें लिखेंगे आवेशों की योज्यता में कुल विद्युत आवेशों की कुल विद्युत आवेश
विद्युत आवेशों का बीजगणितीय योग होता है। अब आवेशों का क्वांटीकरण, हमको इसमें समझना आवेशों का क्वांटीकरण क्या होता है। तो जो इसमें आवेश होते हैं इलेक्ट्रॉनों के गुणन के बराबर होते हैं। आवेशों की क्वांटीकरण में देखेंगे जैसे Q इक्वल टू NE होता है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे इलेक्ट्रॉनों के गुणन क्या होंगे, जो आवेश होंगे इलेक्ट्रॉनों के गुणन के बराबर होंगे। जैसे इसमें समझिए हमारे पास दिया है Q इक्वल टू NE यानी Q इक्वल टू कितना हो सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, Q इक्वल टू 5 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, Q इक्वल टू 10 टू द पावर 5 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। यानी इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे आवेशों जो आवेश होंगे विद्युत आवेश इलेक्ट्रॉनों के गुणन के बराबर होते हैं, इलेक्ट्रॉनों के गुणन के बराबर होते हैं। तो इसमें लिखेंगे बराबर होता है। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। तो जल्द से इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है आवेशों की इकाई। सबसे पहले इसमें हम समझेंगे विद्युत आवेश की इकाई क्या होती है, विद्युत आवेश की इकाई यानी मात्रक क्या होता है। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक जो होता है वो होता है कूलाम। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है, जिसे C से प्रदर्शित किया जाता है। अब एसआई मात्रक हो गया, सीजीएस मात्रक क्या होता है। तो विद्युत आवेश का सीजीएस पद्धति में मात्रक दो होते हैं। एक होता है स्टेट कूलाम होता है, और दूसरा होता है विद्युत स्थैतिकी यूनिट इकाई। दूसरा जो हमारा होता है इकाई, जिसको ESU से प्रदर्शित करते हैं। ESU, ई से होता है इलेक्ट्रो, एस से होता है स्टैटिक, यू से होता है हमारा यूनिट। विद्युत का सीजीएस पद्धति में विद्युत आवेश का सीजीएस पद्धति में मात्रक दो होता है। एक होता है स्टेट कूलाम, दूसरा होता है विद्युत स्थैतिकी इकाई यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। अब विद्युत आवेश का सबसे बड़ा मात्रक जो होता है वो फैराडे होता है। विद्युत आवेश का सबसे बड़ा मात्रक
फैराडे होता है, फैराडे होता है। अब इसमें देखेंगे कि एक फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलाम। यानी विद्युत आवेश का जो सबसे बड़ा मात्रक होता है वो होता है फैराडे होता है, जिसका वैल्यू होता है 1 फैराडे इक्वल टू 96,500 कूलाम। फिर आगे समझते हैं इसमें 1 माइक्रो कूलाम बराबर होता है 10⁻⁻6 कूलाम। 1 माइक्रो कूलाम बराबर होगा 10⁻⁻6 कूलाम। 1 नैनो कूलाम बराबर होगा 10⁻⁹ कूलाम। ये होता है विद्युत आवेश की इकाई। अब इसकी बीमा को हम लोग समझ लेते हैं। विद्युत आवेश की बीमा M0 L0 AT होता है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो फिर कल वाले लेक्चर में आगे इसके स्टार्ट किया जाएगा कूलाम बल। आज यहीं तक समाप्त करते हैं। पूरा विद्युत आवेश खत्म हो गया। विद्युत आवेश पूरा अच्छे से समझ लीजिए। अब कल से स्टार्ट होगा हमारा कूलाम बल।